नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है। जिन लोगों को इंग्लिश पढ़ने में, इंग्लिश लिखने में, बोलने में दिक्कत होती है, आज की वीडियो उन सभी के लिए खास होने वाली है। खास क्यों होने वाली है? क्योंकि आज की वीडियो में ऐसा तरीका आपके लिए लेकर आया हूं जिससे आप बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश को पढ़ना और लिखना सीख पाएंगे। यानी कैसे इंग्लिश को पढ़ा जाता है, कैसे आप इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, आज की क्लास में आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो इस क्लास को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपको यह क्लास पसंद आए तो एक लाइक करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा इसी तरीके की और नई नई वीडियोस को देखने के लिए। तो चलिए देखते हैं प्यारे मित्रों कि कैसे हम इंग्लिश को पढ़ेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपके लिए लेकर आया हूं अंग्रेजी पढ़ना सीखने का गुरु मंत्र। यानी अंग्रेजी पढ़ना आप कैसे सीख सकते हैं, उसके लिए मैं आपके लिए तरीका लेके आया हूँ। गुरु मंत्र है, आप इसे अगर सीख लेंगे तो बिल्कुल आसान तरीके से आप इंग्लिश पढ़ना समझ पाएंगे। धीरे धीरे करते हुए आप ऐसे इंग्लिश बिल्कुल समझने लग जाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे हम पढ़ेंगे प्यारे मित्रों। बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिएगा, पहला शब्द लिखा गया है, देखिएगा MAKE। तो इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों? इसे पढ़ेंगे। देखिएगा यहाँ पर जो ए है, इसका उच्चारण क्या होगा? ए का उच्चारण ए भी होता है, ए भी होता है, अलग अलग जगह अलग अलग होता है। तो यहाँ पर ए का उच्चारण क्या होगा समझिएगा। यहाँ पर ए का उच्चारण ए होगा। क्या होगा? ए का उच्चारण ए होगा, हिंदी का ए होगा। कैसे? देखिएगा, यम से पढ़ेंगे म, और यहाँ पर ए का उच्चारण ए की मात्रा हो जाएगी और के ई को क पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे मेक। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? ऐसे पढ़ेंगे मेक, ऐसे पढ़ेंगे मेक, MAKE मेक। देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, अगर यह ई नहीं होता, यह जो ई लिखा गया लास्ट में, अगर यह ई नहीं होता तो इस ए का उच्चारण ए हो जाता, ए की मात्रा हो जाती। अगर यह ई नहीं होता, इस ई की वजह से यह ए का उच्चारण ए हो गया है। ए का उच्चारण क्या हो गया है? ए हो गया, हिंदी का ए हो गया, यानी ए की मात्रा यहाँ पर लग गई है। अगर ये ई नहीं होता तो ए होता। तो इसी तरीके से सारा पढ़ेंगे। तो मेक मिस क्या होता है? मेक मिस होता है बनाना। मेक मिस क्या होता है प्यारे बच्चों? ध्यान से देखिएगा, इसका मीनिंग भी आपको बताते चल रहे हैं। मेक मिस होता है बनाना। मेक मिस क्या होता है? बनाना। जैसे बढ़ई मेज बनाता है, द कारपेंटर मेक्स द टेबल, द कारपेंटर मेक्स द टेबल। मेक मिस होता है बनाना। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और यहाँ पर भी ए का उच्चारण क्या होगा? ए होगा। जैसे टी से पढ़ेंगे ट और ए का उच्चारण ए होगा, पी से पढ़ेंगे प, टेप, इसे पढ़ेंगे टेप। इसे आपको टापे नहीं पढ़ना है, टेप पढ़ना है। बहुत सारे लोग इसको माँ के पढ़ेंगे, टापे पढ़ेंगे, टी ए से ट और पी ई से पे, टापे। ऐसे आपको नहीं पढ़ना है, इसे आपको ऐसे पढ़ना है। यहाँ पर एक का उच्चारण ए होगा और पी ई को पढ़ेंगे प, तो इसे पढ़ेंगे टेप। टेप का क्या होता है? टेप मतलब होता है फीता। हिंदी अर्थ क्या होता है? फीता। टेप मतलब होता है फीता, TAPE, टेप। टेप मतलब हो जाएगा फीता। इसे आप याद रखेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और देखिएगा अगला शब्द क्या लिखा गया है, GAME। तो इसे क्या पढ़ेंगे? जी का उच्चारण यहाँ पर ग होगा और ए का उच्चारण ए होगा और एम को म, इसे पढ़ेंगे गेम। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? इसे पढ़ेंगे गेम। और गेम मतलब होता है खेल। गेम का मतलब क्या होता है? खेल। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? ध्यान से देखिएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कमेंट करिएगा जरूर कि समझ में आ रहा है सारा। इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जी का उच्चारण ग और ए का उच्चारण ए होगा, हर जगह ए हो रहा है। अगर ये लास्ट में ए नहीं होता तो ए हो जाता। हम इसको गेम पढ़ते, टैप पढ़ते, मैक पढ़ते, ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर ई है, इसलिए एक ए का उच्चारण ए हो गया है, यानी हिंदी का ए हो गया है, हिंदी का ए। तो उसकी मात्रा यहाँ पर लग जा रही है। तो गेम पढ़ेंगे SAME, तो यस से श और ए का उच्चारण ए होगा, ME को म पढ़ेंगे। तो सेम। सेम मतलब क्या होता है? सेम का मतलब होता है वही। सेम मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? सेम का मतलब होता है वही, यानी कोई चीज एक जैसा है तो उसे हम सेम बोल देते हैं। सेम का मतलब होता है वही। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और अगला वर्ड देखिएगा LAME। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? लेम पढ़ेंगे, LAME, लेम। और लेम मतलब क्या होता है? लेम का मतलब होता है लंगड़ा। लेम मतलब
लंगड़ा, LAME लेम मतलब हो जाएगा लंगड़ा। तो ऐसे आप पढ़ना है, MAKE मेक, TAPE टेप, GAME गेम, SAME सेम, LAME लेम। ऐसे आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश को बिल्कुल आसान तरीके से। हमने जो चीज़ बताया आप उसे ध्यान रखेंगे। अगर यह ई नहीं होता तो हम इसका उच्चारण आय करते हैं, लेकिन यहाँ पर ई होने की वजह से इसका उच्चारण ए हो गया है, इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और अगला शब्द देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए BEND, तो यहाँ पर देखिए ई का उच्चारण क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। बी से पढ़ेंगे ब, बी से क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, ब पढ़ेंगे, और यहाँ पर ई का उच्चारण ए की मात्रा हो जाएगी, और एन को एन से पढ़ेंगे आधन, और डी से डॉ, तो इसे पढ़ेंगे बेंड। क्या पढ़ेंगे, बेंड पढ़ेंगे। यानी बी, यहाँ पर ई का उच्चारण क्या होगा, ए। देखिएगा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर भी ए का उच्चारण ए हो रहा है और ई का उच्चारण भी ए हो रहा है, तो ऐसे आपको ध्यान से पढ़ना होगा। तो इसे पढ़ेंगे बेंड, और बेंड मीन्स होता है झुकना, बेंड मीन्स झुकना, BEND बेंड मतलब हो जाएगा झुकना। LEND, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे लैंड। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा बेंड, उसी तरीके से इसे पढ़ेंगे लैंड। और लैंड मतलब क्या होता है, लैंड का मतलब होता है उधार देना, लैंड मतलब उधार देना, LEND, लैंड मतलब हो जाएगा उधार देना। जैसे मैं उसे पैसा उधार दिया, आई लेंट हिम मनी, आई लेंट हिम मनी, लेंड का सेकेंड फॉर्म लेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और देखिएगा VENT, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे वेंट। क्या पढ़ेंगे, VENT वेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, आप मुझे इसका हिंदी अर्थ मुझे कमेंट कीजिएगा। ऐसे पढ़ेंगे इसे VENT, तो वी का उच्चारण व हो जाएगा, ई का उच्चारण ए की मात्रा हो जाएगी, एन का उच्चारण आधा न, और टी का उच्चारण ट होगा, तो इसे पढ़ेंगे वेंट। और वेंट का हिंदी अर्थ क्या होता है, कमेंट कीजिएगा। मैं देखता हूं कि कितने लोगों को इसका हिंदी अर्थ आता है। अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट कर दीजिएगा, सर मुझे नहीं आता, मैं आपको वहीं पर रिप्लाई दे दूंगा कि इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। अगर आपको नहीं आता है कमेंट कीजिएगा, देखता हूं कितने लोग कमेंट करते हैं। देखिएगा MEND, तो इसे पढ़ेंगे मेंड। कैसे पढ़ेंगे, MEND मेंड। अब मेंड मीन्स क्या होता है, मेंड मीन्स होता है सुधारना, मेंड मीन्स क्या होता है, सुधारना। सुधारना बोल सकते हैं, फिर सुधार करना बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सुधारना या फिर सुधार करना, MEND। आगे बढ़ते हैं WENT, तो इसे पढ़ेंगे वेंट, WENT वेंट। और वेंट मतलब गया, वेंट मतलब गया, WENT। यहाँ पर ई का उच्चारण ए हो रहा है, हर जगह ई का उच्चारण ए हो रहा है, इसे आप ध्यान रखेंगे। WENT वेंट, MEND मेंड, VENT वेंट, LEND लैंड, VEND बेंड, ऐसे आप पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह चीज़ समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैंने कहा ना यह इंग्लिश सीखने का गुरु मंत्र है। अगर ऐसे आप इंग्लिश को पढ़ना सीखेंगे बिल्कुल आसान तरीके से समझ पाएंगे। साथ ही साथ आपको इसका हिंदी अर्थ भी पता चल रहा है कि इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, आपको यह भी चीज़ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिएगा BOOK, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे बुक। क्या पढ़ेंगे, BOOK बुक। तो यहाँ पर देखिएगा यह जो डबल ओ है, इससे हम छोटा ओ की मात्रा भी पढ़ते हैं, बड़ा ओ की मात्रा भी पढ़ सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन के ऊपर रहता है। जैसे हम अगर आप खींच कर पढ़ रहे हैं, मतलब थोड़ा ज़्यादा खींच रहे हैं, जैसे आप लूक पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, तो आप बड़ा ओ की मात्रा लगाएंगे। लेकिन हम इसे बुक लूक नहीं पढ़ते हैं ना, हम इसे पढ़ते हैं बुक लुक सुन डोर, इस तरीके से पढ़ते हैं ना, तो ऐसे आप पढ़ेंगे। तो इसे पढ़ेंगे बुक, तो बुक मतलब होता है किताब, बुक मतलब किताब, बुक मतलब किताब। इसे पढ़ेंगे लुक, LOOK लुक। और लुक मतलब क्या होता है, लुक का मतलब होता है देखना, लुक मतलब देखना, LOOK लुक। SOON, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे सुन, SOON सुन। और सुन का मतलब क्या होता है, सुन का मतलब होता है जल्दी, सुन मतलब जल्दी, SOON सुन। सुन का मतलब हो जाएगा जल्दी, SOON सुन। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिएगा DOOR, तो इसे दूर नहीं पढ़ेंगे, इसे ध्यान दीजिएगा। देखिएगा दोनों का यहाँ पर डबल ओ है, यहाँ पर भी डबल ओ है, लेकिन हम इसको सुन पढ़ रहे हैं तो इसको दूर पढ़ना चाहिए ना, दूर है, DOOR दूर पढ़ेंगे ना, दूर नहीं पढ़ेंगे, इसे डोर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे डोर। और डोर मतलब क्या होता है, डोर का मतलब होता है दरवाजा, डोर मतलब दरवाजा, इसे दूर नहीं डोर पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर डबल ओ है तो हम बड़ा ओ की मात्रा लगा देंगे, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी डबल ओ है तो हम बड़ा ओ की मात्रा लगा देंगे, तो इसे दूर पढ़ेंगे, दूर नहीं डोर पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा। TOOK, तो इसे पढ़ेंगे टूक। क्या पढ़ेंगे, TOOK टूक। टूक मतलब हो जाएगा लिया, टूक मतलब लिया, TOOK टूक मतलब लिया। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और देखिएगा अगला शब्द क्या लिखा गया है,
KIND, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे काइंड। क्या पढ़ेंगे, काइंड, KIND, काइंड। यहाँ पर देखिएगा आई का उच्चारण क्या हो रहा है, आई हो रहा है। आई का उच्चारण क्या हो रहा है, आई हो रहा है। कैसे, जैसे के का उच्चारण क हो गया और आई का आई हो गया और ND का आधा न और डी हो गया, तो काइंड पढ़ेंगे। तो KIND, काइंड, काइंड। तो यहाँ पर का में आई का उच्चारण हो रहा है, यानी आई का उच्चारण आ हो रहा है, तो इसे सॉरी आई का उच्चारण आई हो रहा है। काइंड पढ़ेंगे। काइंड मतलब होता है दयालु। काइंड मतलब दयालु। और काइंड का एक हिंदी अर्थ और होता है, काइंड मतलब प्रकार भी होता है। काइंड मतलब प्रकार भी होता है। जैसे देखिएगा, जैसे आप बोल सकते हैं देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। तो काइंड का मतलब प्रकार भी होता है और काइंड का मतलब दयालु भी होता है। ऐसे आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला देखिएगा क्या लिखा गया, FIND, तो इसे पढ़ेंगे फाइंड। क्या पढ़ेंगे, फाइंड, FIND, फाइंड। और फाइंड मतलब क्या होता है, पाना। फाइंड मतलब पाना, FIND, फाइंड। जैसे फाइंड मतलब पाना, आई, इस तरीके से इसे याद रखेंगे। MIND, तो इसे क्या पढ़ेंगे, माइंड। क्या पढ़ेंगे, माइंड, MIND, माइंड। यहाँ पर आई का उच्चारण आई हो रहा है, माई माई माई, तो इस तरीके से बोल रहे हैं ना आई, तो आई का उच्चारण आई ही हो रहा है। आई का उच्चारण आई हो रहा है। जैसे माइंड, तो माई माई आई, तो इसमें आई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आई का उच्चारण आई हो रहा है। माइंड मतलब होता है दिमाग। माइंड मतलब दिमाग बोल सकते हैं, माइंड मतलब दिमाग। BIND, तो इसे पढ़ेंगे बाइंड। क्या पढ़ेंगे, बाइंड, BIND, बाइंड। और बाइंड मतलब क्या होता है, बांधना। बाइंड मतलब बांधना, BIND, बाइंड मतलब बांधना, BIND। BLIND, तो इसे क्या पढ़ेंगे, ब्लाइंड। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे ध्यान दीजिएगा, इसे पढ़ेंगे ब्लाइंड। और ब्लाइंड मतलब क्या होता है, ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा। ब्लाइंड मतलब अंधा, BLIND। तो यहाँ पर आई का उच्चारण क्या हो रहा है, आई हो रहा है। आई का उच्चारण आई, जैसे काइंड, फाइंड, माइंड, बाइंड, ब्लाइंड, ऐसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिएगा। अगला शब्द है CARE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पर ए का उच्चारण ए ही होगा। जैसे हमने बताया था ऊपर ना कि अगर लास्ट में ई रहेगा तो ए का उच्चारण ए होगा। ए का उच्चारण क्या होगा, ए होगा हिंदी का। जैसे सी से हम पढ़ेंगे क, सी से क्या पढ़ेंगे, क पढ़ेंगे, और ए को ए पढ़ेंगे, और ये आर को पढ़ेंगे ईयर। क्या पढ़ेंगे, ईयर, तो इसे पढ़ेंगे केयर। क्या पढ़ेंगे, केयर। केयर में होता है देखभाल। केयर मतलब देखभाल बोल सकते हैं। CARE, केयर मतलब हो जाएगा देखभाल। इसे क्या पढ़ेंगे, MARE, तो इसे पढ़ेंगे मेयर। MARE, मेयर। मेयर मतलब क्या होता है, घोड़ी। मेयर मतलब घोड़ी, MARE, मेयर मतलब हो जाएगा घोड़ी। HARE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हेयर। HARE, हेयर। हेयर मतलब क्या होता है, हेयर का मतलब होता है खरगोश। हेयर मतलब खरगोश। हेयर का मतलब एक बाल होता है, लेकिन हेयर का स्पेलिंग अलग होता है। अगर HAIR रहता तो उसका मतलब हो जाता है बाल, लेकिन यहाँ पर HARE है तो हम इसे हेयर पढ़ेंगे। और इस हेयर का मतलब क्या होता है, इस हेयर का मतलब होता है खरगोश। HARE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे शेयर। क्या पढ़ेंगे, शेयर। इसे पढ़ेंगे शेयर। और शेयर मतलब क्या होता है, बांटना। शेयर मतलब क्या होता है, बांटना। SHARE, शेयर। शेयर मतलब बांटना। शेयर मतलब भेजना भी बोल सकते हैं या फिर बांटना भी बोल सकते हैं। जैसे हम किसी के पास कोई चीज भेजते हैं तो शेयर करते हैं। शेयर मतलब भेजना भी बोल सकते हैं, और शेयर मतलब बांटना भी होता है। जैसे हम कोई चीज खाते हैं तो शेयर करके खाते हैं, मतलब बांट के खाते हैं, आपस में शेयर करके खाते हैं, तो उसे भी शेयर बोल सकते हैं। या फिर हम किसी के पास मैसेज भेजते हैं तो उसे भी शेयर बोले, मतलब वह भी तो, जैसे हम मैसेज भेज रहे हैं तो वह भी तो हम बांट रहे हैं लोगों के पास, मतलब लोगों के पास वह मैसेज भेज रहे हैं तो लोगों को बांट तो रहे हैं, तो उसका मतलब भी हो ही जाता है। शेयर मतलब बांटना या फिर भेजना। DARE, तो इसे पढ़ेंगे डेयर। DARE, डेयर। और डेयर मतलब क्या होता है, डेयर का मतलब होता है हिम्मत। डेयर मतलब हिम्मत। DARE, डेयर। डेयर मतलब हो जाएगा हिम्मत। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और देखिएगा अगला शब्द क्या है, MINE, तो इसे पढ़ेंगे माइन। क्या पढ़ेंगे, माइन। MINE, माइन। और माइन मतलब मेरा। माइन मतलब मेरा। जैसे यहाँ पर हमने ऊपर बताया कि आई का उच्चारण आई हो रहा है, उसी तरीके से यहाँ पर भी आई का उच्चारण आई हो रहा है, यानी MINE, तो MI, माई। MI, माई। तो इसी तरीके से FI, फाई, इस तरीके से पढ़ेंगे। फाइने, तो इस तरीके से पढ़ेंगे फाइने। यहाँ पर यानी को न पढ़ देंगे। फाइन। फाइन मतलब होता है ठीक। फाइन मतलब ठीक है। माइन, फाइन, इसको क्या पढ़ेंगे, लाइन पढ़ेंगे। LINE, लाइन। और लाइन मतलब क्या होता है, लाइन मतलब होता है पंक्ति। लाइन मतलब क्या होता है,
पंक्ति, LINE लाइन, लाइन मतलब हो जाएगा पंक्ति बोल सकते हैं। NINE तो इसे पढ़ेंगे नाइन, NINE नाइन। और नाइन का मतलब क्या होता है? नाइन मतलब होता है 9, नाइन मतलब 9, इंग्लिश में बोला जाता है नाइन और हिंदी में बोला जाता है 9। SHINE तो इसे क्या पढ़ेंगे? साइन, SHINE साइन। और साइन मतलब क्या होता है? साइन मतलब होता है चमकना, साइन मतलब होता है चमकना, SINE साइन। तो इसे पढ़ेंगे माइन फाइन लाइन नाइन साइन, ऐसे पढ़ेंगे। तो अगर आप इस तरीके से इंग्लिश को सीखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं तो बिल्कुल अच्छी तरीके से आप इंग्लिश को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे और पढ़ पाएंगे। तो ऐसे आपको इंग्लिश को सीखना है। तो इसी तरीके से और इंग्लिश को सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का गुरु मंत्र आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ, जिससे आपको इंग्लिश सीखने में, समझने में, बोलने में, पढ़ने में, लिखने में आसानी हो और आप इंग्लिश को बिल्कुल आसान तरीके से समझ पाएँ। तो यहाँ पर देखिए अंग्रेजी पढ़ना सीखने का यह गुरु मंत्र था। ऐसे अगर आप इंग्लिश सीखेंगे मेक, टेप, गेम, सेम, लेम ऐसे पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश पढ़ पाएंगे। तो अगर आपको यह वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको यह इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला, कुछ समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट जरूर कीजिएगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा इसी तरीके की और नई नई जानकारी को प्राप्त करने के लिए। चलिए मिलते हैं प्यारे मित्रों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।